ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक बहुत ही रोचक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये जो टॉपिक है वो विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और टीचिंग सेगमेंट में टीचर्स के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चा अपने एस्पिरेशंस रखता है, अपने एम्बिशंस रखता है, और अगर हम उन एस्पिरेशंस और एम्बिशंस को ढंग से नहीं समझे तो हम उस बच्चे की आवश्यकताओं को एड्रेस नहीं कर सकते, उनके एस्पिरेशंस को समझ नहीं सकते, और निश्चित रूप से एक बड़ा फर्क उससे पड़ जाता है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एस्पिरेशन से तात्पर्य क्या है। एस्पिरेशन को अगर हम कहें तो हिंदी में इसको आप आकांक्षा कह सकते हैं, और अगर हम इसको परिभाषित करें सिंपल टर्म्स में, ज्यादातर इसको परिभाषित डिक्शनरीज में ही ढंग से किया गया है, और उसका अगर सार निकाले तो एस्पिरेशन को इस तरह से समझाया गया है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग हाई और ग्रेट। अब इस परिभाषा में ही निहित जो एक दो तत्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एस्पिरेशन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की जरूरत होती है। पहली बात, अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो एस्पिरेशन रखता है वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इफ इट्स ल्यूकवार्म वाटर टाइप डिजायर, नथिंग कैन बी अचीव्ड। अगर हम चाहते हैं कि कुछ जीवन में हासिल करें तो डिजायर का स्ट्रॉन्ग होना सबसे जरूरी है। तो पहली बात तो यह हो गई कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अपनी डिजायर का स्ट्रॉन्ग होना सबसे जरूरी है। दूसरी बात है कि समथिंग हाई और ग्रेट। अब इसमें एक बहुत विस्तृत बात आ गई कि आप अपने जीवन के मौजूदा स्टेटस से कुछ बड़ा पाना चाहते हैं या कुछ महान पाना चाहते हैं। तो बड़ा या महान, अब हर अलग अलग क्षेत्र में इसको परिभाषित अलग अलग तरीके से किया जाएगा। यानी किसी के लिए बड़ा कुछ है, किसी के लिए बड़ा कुछ है, लेकिन निश्चित रूप से उसके मौजूदा स्टेटस से वो बड़ा है। अब उसकी नजर में वो कितना बड़ा है, सोसाइटी की नजर में वो कितना बड़ा है, दोस्तों की नजर में वो कितना बड़ा है, उस बड़े से उस व्यक्ति के एस्पिरेशन प्रभावित होंगे। मतलब सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें कि एक क्रिकेटर है, उसको बड़ा सम्मान मिलता है, जहां भी वो जाता है तो लोग उसके सिग्नेचर लेने के लिए दौड़ते हैं, और निश्चित रूप से उसको एक सामाजिक ओहदे में एक बड़ा कद उसका हुआ है। तो एक व्यक्ति उसको देख करके उसके जैसा बनना चाह रहा है। लेकिन देख लीजिए कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर क्रिकेटर को बड़ा सम्मान नहीं मिलता, तो वहां पर कोई स्पोर्ट्स पर्सन फुटबॉलर बनना चाहता है तो निश्चित रूप से सोसाइटी किसे बड़ा मानती है, आपके देश में उस स्पोर्ट को कितना तवज्जो मिलता है, उसकी एक्सेप्टेंस आपके इर्द गिर्द कैसी है, तो उसके अनुसार वो बड़ा या छोटा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जब व्यक्ति एस्पिरेशन की बात करता है तो अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर से ही वहां पहुंच सकता है। और दूसरी बात, अभी मौजूदा स्थिति से वो हाई या ग्रेट है। अब उसको हाई और ग्रेट को डिफाइन करना थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन निश्चित रूप से वो है। अब देखिए, थोड़ा इस डेफिनेशन को एनालिसिस करें, अगर हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें तो विश्लेषण करके ये पाएंगे कि ये इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा इसकी पूरी नुक्ताचीनी करके एनालिसिस करें कि ग्रोथ फ्रॉम द करेंट स्टेटस, एक व्यक्ति अपनी मौजूदा स्थिति से एक परिवर्तनीय स्थिति में आता है अगर उसके एस्पिरेशन को वो पाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के एस्पिरेशन हासिल करने का मतलब है उसकी मौजूदा स्थिति से कुछ परिवर्तन आया है। तो डेफिनेशन में एक एलिमेंट तो निश्चित रूप से है। दूसरी बात, इट्स ए कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, ये सामान्य मनुष्य का व्यवहार है कि वह अपनी मौजूदा स्थिति से बेहतर बनना चाहता है। अब बेहतर किस दिशा में, कहां, कैसे बनना चाहता है,
वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। लेकिन ये बात तय है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मौजूदा स्थिति से बेहतर बनना चाहता है, ये कॉमन फिनोमिना है और सभी देशों में मतलब कह दीजिए कि यूनिवर्सल फिनोमिना है कि वहां सभी मनुष्य ऐसा सोचते हैं, या इस पूरे कॉस्मोस में मनुष्य प्रजाति तो कम से कम ऐसा सोचती है कि वो अपनी स्थिति से बेहतर होना चाहते हैं। देयर मस्ट बी ए सोशल एक्सेप्टेंस। देखिए एस्पिरेशंस हम आगे देखेंगे कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, कि कोई व्यक्ति एक ऐसा रोल अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है जिसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो सोशल एक्सेप्टेंस अगर नहीं है, सामाजिक स्वीकार्यता अगर किसी एस्पिरेशन की नहीं है, तो फिर वो उस व्यक्ति का एस्पिरेशन तो है लेकिन वो नेगेटिव दिशा में है। तो इस तरह के एस्पिरेशंस पालने की सलाह कोई नहीं देगा। तो एक बात ये भी है, क्योंकि हम हाई और ग्रेट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी सोशल एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। सोशल एक्सेप्टेंस के बिना किसी एस्पिरेशन को वो सम्मान तवज्जो नहीं मिलेगा। अगली बात है कि इट रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डीप इंटरेस्ट। ये हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग डिजायर और डीप इंटरेस्ट अगर नहीं होगा, कहा जाता है कि आप आधा युद्ध जीत चुके हो अगर किसी कार्य को करने का पूरा इंटरेस्ट आप में है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित रूप से वो बेहतर परफॉर्म करेगा या करेगी, या स्ट्रॉन्ग डिजायर के होने की वजह से उसके जो अचीवमेंट्स का जो रास्ता है वो बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर के बूते ही एक व्यक्ति अच्छे से आगे बढ़ता है। दूसरी बात, इट रिक्वायर्स अ सिस्टमेटिक प्लानिंग। अगर कोई व्यक्ति एस्पिरेशन बना भी लेता है, लेकिन एस्पिरेशन केवल बना देने से, ख्याली पुलाव पका देने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। एस्पिरेशंस अगर किसी व्यक्ति के डेवलप हुए हैं तो अदर फैक्टर्स भी उसको मदद करेंगे। सच एज एक बच्चे का एस्पिरेशन कुछ बने कि वो बड़ा बन के एक पुलिस वाला बनना चाहता है, ये उसका एस्पिरेशन बना। तो अब एस्पिरेशन बच्चे का बन गया तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर, सबसे पहले तो ये बच्चे का एक रियलिस्टिक एस्पिरेशन है, ये जो एस्पिरेशन है वो एक प्राप्य यानी प्राप्त करने योग्य है, इस बच्चे के लिए हितकारी है, सोशल एक्सेप्टेंस उसकी है। ये सारे एनालिसिस हम करने के बाद में हम अगर उस बच्चे को सही दिशा में मोटिवेट करते हैं। अब देखिए कई बार होता है कि बच्चे ने एस्पिरेशन भी गलत बना दिया, तो हम सबसे पहले ये भी एनालाइज करेंगे कि बच्चे का जो एस्पिरेशन है वो सोशल एक्सेप्टेंस में है कि नहीं है, उसके स्किल के साथ में मैच खाएगा या नहीं, भविष्य में उसके लिए जो तमाम तरह की आवश्यकताएं प्लानिंग है वो इसके लिए ठीक होगा या नहीं। और कई बार इन सब चीजों को देख करके हम उस बच्चे को सलाह देते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि एक बच्चे की मूलभूत क्षमताओं के अनुसार ही उसको बढ़ने दीजिए। आप अगर अपने एस्पिरेशन किसी बच्चे पर लादते हैं तो कई बार उसके बहुत नकारात्मक परिणाम आते हैं। जैसे आप देखते हैं कई बार हम बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बच्चों में अद्भुत क्षमताएं होती है कि वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं, उनसे भी महान बन करके दिखा देते हैं। ऐसे में हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चे ने जो एस्पिरेशन पाले हैं उन एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार की सिस्टमेटिक प्लानिंग से अब उसको वो अचीव कर सकता है। तो अदर फैक्टर्स बीइंग द टीचर, other factors being the school, other factors being the family, the friends, and lot many other factors such as good books, तो वो उसके एस्पिरेशंस को पाने में मदद करेंगे। लेकिन इन सब चीजों की एक सिस्टमेटिक प्लानिंग अगर नहीं होगी, सिस्टमेटिक प्लानिंग के बगैर एक बच्चे के एस्पिरेशंस भटक सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं, या एक पॉइंट पे जाके वो खत्म भी हो सकते हैं। तो एस्पिरेशंस को एक सिस्टमेटिक प्लानिंग से अचीव किया जाता है। तो ये सारे इसके एनालिसिस के फैक्टर हो गए। अब इन सबको मिला के एक अपनी परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं, लेकिन एसेंस इस परिभाषा का यह है कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है जिसमें आप कुछ हाई या ग्रेट अचीव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परिभाषा को समझने के बाद थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है कि
एस्पिरेशंस और एम्बिशंस ये दो बड़े सिमिलर से दिखने वाले शब्द हैं, जिसमें हम कहते हैं आकांक्षा और एक शब्द आता है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा और आकांक्षा, महत्वाकांक्षा हम शब्द एम्बिशंस के लिए काम में लेते हैं और एस्पिरेशंस के लिए आकांक्षा। जरा सा डिफरेंस है, एक बारीक सी ड्रा लाइन दोनों के बीच में बनी हुई है। कई बार हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन जब दो शब्द कहीं भी बनते हैं तो मान के चलिए एक जरा सा अंतर उनके बीच में है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एम्बिशन और एस्पिरेशन के बीच में अंतर क्या है। यहाँ ये रेलेवेंट इसलिए हो जाता है कि इन दोनों को समानार्थी के रूप में कई बार हम काम में ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर हम मोटिवेशन के लिहाज से देखें तो मोटिवेशन के लिहाज से जरा सा अंतर यह है कि जब व्यक्ति के एम्बिशंस, देखो एम्बिशंस भी एक व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाते हैं, या उसकी जो कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी तभी व्यक्ति किसी एम्बिशन को पाएगा और उसके स्टेटस को हाई करेगा या कुछ ग्रेट पाएगा। तो महत्वाकांक्षा में भी वो पाता है और एस्पिरेशन में भी वो अपनी मौजूदा स्थिति से एक अलग स्थिति पाता है, ये बात तो तय है। लेकिन फिर भी दोनों अलग है। तो अंतर यह है कि जब एम्बिशन के मामले में व्यक्ति का जो मोटिवेशन है वो कमोबेश, मैं कमोबेश शब्द काम में इसलिए ले रहा हूं कि ये बहुत गहरी रिसर्च करके आप इसके निर्णय को ले सकते हैं, लेकिन कमोबेश ये पाया जाता है कि ये मोटिवेशन सोसाइटी ड्राइवन होता है। सोसाइटी का मतलब एक सोसाइटी कई बार कुछ ऐसे मानदंड रखती है या किसी प्रकार के अचीवमेंट को एक सोसाइटी एंडोर्स करती है, या एक सोसाइटी किसी प्रकार के अचीवमेंट की बहुत तारीफ करती है। तो सोसाइटी उसको बार बार इतनी तवज्जो दे रही है, उसकी तारीफ कर रही है, उसको एंडोर्स कर रही है, उसमें जबरदस्त एक्सेप्टेंस है, तो फिर वो कहीं न कहीं व्यक्ति उसको अपना एम्बिशन बोलने लगता है। जबकि एस्पिरेशंस जो होते हैं, यहां पे भी मैं शब्द काम में ले रहा हूं मोर और लेस, कम या ज्यादा, ये पर्सनली ड्राइवन होता है। यानी एक व्यक्ति खुद से प्रेरित होकर के भीतर से इंट्रिंसिक उसकी डिजायर होती है कि मैं कुछ ऐसा हासिल करूं जिससे मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मेरी खुद की संतुष्टि, आत्मतुष्टि और खुद में वो ज्यादा खुशी ढूंढेगा। हालांकि सोसाइटी भी उससे खुश होगी तो उस खुशी से उसको भी खुशी मिलेगी, ये बात भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन फिर भी ये पर्सनली ड्राइवन ज्यादा लगता है और ये सोसाइटी ड्राइवन ज्यादा लगता है। ये एक बारीक सा डिफरेंस, जिसको आसानी से समझने के लिए आपको बहुत गहराई से इस बात को समझना पड़ता है। दूसरा, एम्बिशंस में कई बार ऐसा लगता है कि इसके जो आउटकम्स है वो बड़े टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब है कि वो हमारे देखने में आते हैं, हमें दिखते हैं, उनका मूर्त रूप होता है। अब देखिए, किसी को कोई जॉब मिली, कोई अच्छा टाइटल मिल गया, खूब सारा पैसा उसके पास में आ गया, है ना, खूब सारा पैसा उसके पास में आ गया। ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो ऐसे में यहां पे वापस लिख देता हूं मनी और ये, तो जॉब, टाइटल, मनी एटसेट्रा, इस तरह की चीजें अगर व्यक्ति के पास में साफ साफ आई है और वो दिख रही है तो वो एक तरह से उसका एम्बिशियस अचीवमेंट है। और अगर एस्पिरेशन में देखें तो फिर मैं वही कहूंगा कि यहां पर भी हो सकता है जॉब, टाइटल, मनी यहां पर भी मिला हुआ है, लेकिन अभी भी उसकी पर्सनल जो विश थी, डिजायर थी, या उसके पर्सनल एलिमेंट उसके अंदर इतना है कि वो उसकी पर्सनालिटी के साथ और उसके पर्सनल विश के साथ में मैच हो रहा है। इसलिए वो जॉब, टाइटल और मनी से उस स्तर की संतुष्टि ढूंढता है, जबकि वो अपने जॉब, टाइटल में सोसाइटी की जो है, सोसाइटी की जो सोच है उसके अनुसार संतुष्टि स्तर ढूंढ रहा है। तो दोनों में ये अंतर बारीक सा है, लेकिन है जरूर। मतलब और सरल शब्दों में हम समझें, जैसे मान लीजिए मैं एक पुलिस पर्सन बन गया,
अब पुलिस की आसपास के लोगों में बड़ा सम्मान है कि पुलिस का रौबदार पद है, पुलिस का बड़ा आदर है, जहां भी जाते हैं लोग वाहवाही करते हैं। तो फिर व्यक्ति ये कह सकता है कि वो पुलिस वाला बनने के लिए बड़ा एम्बिशियस है। अब पुलिस यहां भी बन सकता हो, लेकिन वो पुलिस खुद की संतुष्टि के लिए कि मैं पुलिस बनकर के जम के कुछ चीजें बदलना चाहता हूं, तो फिर वो एस्पिरेशन की श्रेणी में आ जाता है। बड़ा बारीक सा अंतर है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने समझने की कोशिश की। अब देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पिरेशंस, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जो एस्पिरेशंस होते हैं जनरली, मोटे तौर पर एस्पिरेशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। हम जब एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो एस्पिरेशंस जनरली यानी सामान्यतया एस्पिरेशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के एस्पिरेशंस पॉजिटिव होंगे तभी वो अपने मौजूदा स्थिति से महान या ऊपर जाएगा। अगर वो पॉजिटिव दिशा में नहीं होंगे तो फिर वो उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन नेगेटिव एस्पिरेशंस और पॉजिटिव एस्पिरेशंस में बेसिकली अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव को ही समझते हैं। पॉजिटिव एस्पिरेशंस का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी आज की जो मौजूदा स्थिति है उस मौजूदा स्थिति से कुछ बेहतर पाता है। और ये जो एस्पिरेशंस है ये इमीडिएट भी होते हैं और रिमोट भी होते हैं। मतलब इनको आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि इमीडिएट और एक होते हैं रिमोट। इमीडिएट का मतलब तो एक ऐसा एस्पिरेशन 2 महीने बाद में आप जो चाहते थे वो मिल गया, यू एस्पायर्ड समथिंग एंड अल्टीमेटली यू गॉट समथिंग। ये आपका एक इमीडिएट एस्पिरेशन है। आप गए कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, आप जीतना चाहते थे 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, यह आपका एक एस्पिरेशन था और इमीडिएटली पता चला कि इस हफ्ते भर बाद में तो आपको मिल भी गया। तो ये आपका एक इमीडिएट एस्पिरेशन है। ऐसे मिलते जुलते एस्पिरेशंस बहुत सारे किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। भाई किसी व्यक्ति का ऑलवेज एस्पायर्ड दैट ही मस्ट हैव अ गुड हाउस, उसको एक घर मिलना चाहिए, और एकाएक कहीं से पैसे आए और उसको मिल गया, तो ये उसका इमीडिएट एस्पिरेशन पूरा हो गया, है ना। रिमोट का मतलब है कि कुछ एस्पिरेशंस ऐसे होते हैं, दे ऑलवेज टेक टाइम, समय लेते हैं और समय के साथ धीरे धीरे प्रयास करके एक अंत में जाकर के उस चीज को पाते हैं। तो ये रिमोट एस्पिरेशंस है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक प्रयास कर करके अंत तो गत्वा, जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहता हूं जहां पर मैं खुद को बेहतर समझ सकूं, अपने मस्तिष्क को समझ सकूं, दुनिया क्या है उसको समझ सकूं, तो एकाएक तो ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। जहां भी रिमोट एस्पिरेशंस जो होते हैं, जो दूर जिनका पाना बहुत दूर होता है, तो उसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो रिमोट एस्पिरेशंस ऑलवेज टेक टाइम। अब पॉजिटिव का शब्द का मतलब यह है कि आप मौजूदा स्थिति से बदल करके एक नई स्थिति में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति अभी टीचर के दर्जे पर है, अभी मौजूदा स्थिति में उसका एस्पिरेशन है कि नहीं मैं अभी स्कूल से कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूं, तो ये उसकी पॉजिटिव स्केल पे सोच है कि कॉलेज में संभवतः उसके पास में कुछ ऐसे स्किल्स हैं, उनका सदुपयोग कर करके वो अपना बेहतर देना चाहता है, या उसको ये लगता है कि मेरे जो स्किल है वो अभी मौजूदा स्थिति के साथ में मैच नहीं खाते हैं, या उसको लगता है कि मैं इससे बेहतर दूसरी पोजीशन में कर सकता हूं, तो वहां पर वो जाना चाहता है। तो ये आप मान लीजिए कि वो उसका एक पॉजिटिव एस्पिरेशन है, जहां पर वो तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय से प्रथम में, प्रथम से आगे कॉलेज स्तर पर, कॉलेज स्तर में भी फिर जो एक हायरार्की होती है, प्रमोशन चैनल होते हैं, वहां पर जाकर के उच्चतम पदों को हासिल करना चाहता है। तो ये एक तरह का पॉजिटिव एस्पिरेशन है। और पॉजिटिव एस्पिरेशन हर फील्ड के अंदर होता है, हर व्यक्ति एस्पायर करता है। छोटे छोटे एस्पिरेशंस भी होते हैं,
कि एक व्यक्ति एक छोटी चीज से फिर बड़ी चीज, देखिए एस्पिरेशंस जो है कॉमनली भी काम में आने वाला शब्द है। जैसे एक बच्चे का एक एस्पिरेशन है कि उसके पास में मोबाइल हो, लेकिन जब उसको एक मोबाइल मिला तब उसका एस्पिरेशन है कि वो महंगा वाला जो आईफोन सीरीज के फोन हो वो हो। तो ये भी एक बच्चे का छोटा एस्पिरेशन है। एस्पिरेशन शब्द को डिक्शनरीज में बहुत स्पेसिफिक तरीके से नहीं लिखा है कि कुछ भी वो अपनी मौजूदा स्थिति से ऐसा पाना चाहता है जिससे वो मौजूदा स्थिति से अलग हो जाए। लेकिन हम सामान्यतया शिक्षा जगत में एस्पिरेशन शब्द को इस तरह से काम में लेते हैं कि वो उसके करियर या सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। तो हम एस्पिरेशन को इस तरह से काम में लेते हैं। तो मौजूदा स्थिति से निकल करके एक अलग ओहदा हासिल करना या सामाजिक स्टेटस हासिल कर लेना, जॉब टाइटल इत्यादि के संदर्भ में, तो हम एस्पिरेशन को ऐसे काम में लेते हैं। तो इमीडिएट भी होते हैं, रिमोट भी होते हैं, पॉजिटिव स्केल में हमेशा मौजूदा स्थिति से आगे बढ़। अब देखिए इसको नेगेटिव एस्पिरेशंस क्या होते हैं। नेगेटिव एस्पिरेशंस का मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी जो उसकी मौजूदा स्थिति है उसको बदलने के लिए उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं, या उसको बदलने के लिए उसके अंदर किसी प्रकार की डिजायर, किसी प्रकार की विल पावर या किसी प्रकार का उसके अंदर आईक्यू या किसी प्रकार का उसके अंदर ईक्यू कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति न तो भीतर से मोटिवेटेड है, न बाहर से जो मोटिवेशन मिल रहा है उसका भी उसके ऊपर असर है। तो फिर वो व्यक्ति, नेगेटिव एस्पिरेशंस का मतलब है जहां है और जिस स्थिति में वो वैसी ही जिंदगी जीता चला जाता है। अब उसके इस तरह से जिंदगी जीने के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ते हैं और अपनी मौजूदा स्थिति से भी वो थोड़ा सा गिर जाता है। तो वो नेगेटिव एस्पिरेशंस व्यक्ति के हैं, मतलब वो आगे बढ़ने की दिशा में नहीं है। और कुछ नेगेटिव एस्पिरेशंस जो होते हैं वो डिलीबरेट भी हो सकते हैं। डिलीबरेट, देखिए एक तो होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली नेगेटिव एस्पिरेशंस चलते हैं। स्पॉन्टेनियस ये कि एक व्यक्ति, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो स्वयं जो घटित होते हैं, है ना, स्पॉन्टेनियस जो स्वयं घटित होते हैं। स्वयं घटित होने का मतलब जिंदगी में आप कुछ करोगे ही नहीं, करने की इच्छा ही नहीं है, तो है उससे नीचे गिर जाओगे, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। और एक होता है डिलिबरेट। डिलिबरेट का मतलब है कि डिलिबरेटली, जानबूझ करके आप अपना एक नेगेटिव एस्पिरेशन बनाते हैं जिसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने एस्पिरेशन ऐसे रखता है कि मैं एक अंडरवर्ल्ड का डॉन बन करके अपना साम्राज्य फैलाना चाहता हूं। तो एस्पिरेशन तो उसके भी है, लेकिन जब उसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये मान के चलिए कि उसकी स्वीकार्यता नहीं होने की वजह से उसको नेगेटिव एस्पिरेशंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इस तरह के एस्पिरेशंस बच्चों में अगर पनप जाए तो निश्चित रूप से वो विध्वंसकारी हो जाते हैं। लेकिन आसपास के पीयर्स को, साथियों को जब वो इस तरह का करते देखते हैं तो नेगेटिव एस्पिरेशंस आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगल का डाकू ही बनना चाहता है कि मैं तो वीरप्पन जैसा बन करके कुछ ऐसा करूंगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये नकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर आसपास के वातावरण से, दोस्तों से, या और कई फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण इन्फ्लुएंस होकर के उसके वो बने। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पिरेशंस होते हैं। अब हम दो कैटेगरीज की और होती है, रियलिस्टिक एस्पिरेशंस और अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस। रियलिस्टिक एस्पिरेशंस होना अच्छी बात है। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस अगर किसी व्यक्ति के हैं तो वो ठीक बात नहीं है। रियलिस्टिक एस्पिरेशंस का मतलब है कि वो एस्पिरेशंस जो अटेनेबल है, मतलब वो एस्पिरेशंस जिनको आप पा सकते हैं, अटेनेबल है यानी प्राप्य है, उनको पाया जा सकता है, तो वो रियलिस्टिक है। और रियलिस्टिक का मतलब ये जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज है, आपकी जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं,
उनके साथ में मैच करते हैं, कैपेबिलिटीज के साथ में ये मैच करते हैं, तो ये रियलिस्टिक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति ये एस्पिरेशन रखता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, तो अब पायलट वो व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन उसके जो एस्पिरेशंस हैं वो अगर वाकई उसकी आसपास की परिस्थितियों के, उसकी खुद के स्किल से, उसकी क्षमताओं से, उसके मोटर स्किल से और उसकी खुद की इच्छा शक्ति से मैच नहीं आ रहा है, लेकिन बना दिए गए हैं, तो फिर उसका जो एस्पिरेशन है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा। लेकिन रियलिस्टिक एस्पिरेशन वो जब व्यक्ति सोच समझ करके, अपने स्किल्स का आकलन करके और उसमें प्राप्यता पूरी होती है, अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करके, अपने फैमिली के रिसोर्सेस का अध्ययन करके, तमाम चीजें, मॉनेटरी कैलकुलेशंस भी उसमें हो सकते हैं, वो कर करके अगर कुछ ऐसा बनाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति, एस्पिरेशन तो किसी के हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं चांद पे जाऊं, सपना कोई भी हो सकता है और कोई भी सपना प्राप्य है, ऐसा नहीं है कि वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कॉमन आदमी के लिए वो प्राप्य नहीं है। अब एक आर्ट्स का व्यक्ति ये सोचे मैं चांद पे जाऊं, तो बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे बटन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तब उसके लिए तो उस जीवन में वो एक अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस है, क्योंकि उसको पाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से 2-3 दशकों के अभ्यास में और उसमें आपको गुजरना पड़ता है। तो चंद्रमा पर जाना एक अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास में तमाम तरह के वो मैचिंग वाले सारे गुण नहीं है, स्किल्स नहीं है। और एक व्यक्ति है कि मैं एक शानदार क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो ये रियलिस्टिक उसके लिए हो सकता है जिसके पास में एक स्वस्थ शरीर है, समय भी है, फैमिली सपोर्ट भी है, स्कूल सपोर्ट भी है, तमाम तरह को, तो ये हम उसको रियलिस्टिक के कैटेगरी में मापते हैं। हाँ, वो अनरियलिस्टिक तब हो सकता है कि जब शरीर से कोई विकार है या अन्य प्रकार की समस्या है, रोग है, और उसके लिए बाधक बनेगा, तो फिर वो उसके लिए अनरियलिस्टिक हो गया। तो ये सारी चीजें इसको रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक बनाती है। आप अपने एस्पिरेशंस में अगर तमाम ऐसी चीजें देखें जो प्राप्त करने लायक है, जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके बस में है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, वो आपकी मोटर स्किल से संबंधित है, वो यूं देखें तो रिसोर्सेस से भी मैच खाता है, फैमिली सपोर्ट भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एक बैकग्राउंड आपका बना हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एस्पिरेशंस जो है वो रियलिस्टिक है, लेकिन वो अनरियलिस्टिक तब हो जाएंगे जब उसके मोटर स्किल्स और तमाम चीजों से वो मैच नहीं होते हैं, तो फिर वो अनरियलिस्टिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एस्पिरेशंस को देखते हैं, और ये रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एस्पिरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्पिरेशंस को प्रभावित करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, एक सबसे पहला फैक्टर है फैमिली। आपके फैमिली में जो सारे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है बच्चे के कैरियर को लेकर, या पहले से फैमिली में कौन कौन से वो जो लोग हैं जो क्या क्या बन चुके हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी किस तरह की है, बनने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, फैमिली में कितना सपोर्ट मिला, कितनी तारीफ मिली। और फैमिली में अगर ये बातें चलती रहती है तो बच्चे के मन मस्तिष्क में भी वो बातें घूमेगी, वो वैसा करना चाहेगा। जैसे कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पे लोग डिफेंस में, नेवी में, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो एक वो चेन सी बन जाती है, क्योंकि परिवार में उन चीजों को सराहना मिलती है और उस एडमिरेशन से बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है। तो फैमिली में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मदर फादर उनका इंस्पिरेशन, ग्रैंडफादर उनका इंस्पिरेशन, बड़े भाई का इंस्पिरेशन, ये तमाम चीजें जब बच्चा वहां देखता है और लगातार उसके बारे में बातें होती है,
और पहले से ही उस किसी जॉब को लेकर, किसी टाइटल को लेकर, किसी अचीवमेंट को लेकर, किसी बिजनेस में सफलता को लेकर वहां बातचीत चलती रहती है, तो वहां से बच्चा मोटिवेट होता है। तो फैमिली भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कोकरिकुलर गतिविधियां होती है, टीचर्स का वहां पर इन्फ्लुएंस होता है, वहां कौन कौन से सब्जेक्ट्स चलते हैं, वहां के टीचर्स किन बातों को गहराई से समझाते हैं, वहां के स्पोर्ट्स का क्या वहां पे माहौल है, और इसके अलावा वहां की लाइब्रेरी में किन किन तरह की किताबें हैं, वहां कैरियर ओरिएंटेशन के लिए, कैरियर गाइडेंस के लिए टीचर से क्या सपोर्ट मिलता है, वो तमाम चीजें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो घटित होती है, उससे भी बच्चे के एस्पिरेशंस बनते हैं। और फिर वहां स्कूल के अंदर साथी पढ़ने वाले कौन से हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। स्कूल के अंदर जैसे एनएसएस है, एनसीसी की, स्काउट की गतिविधियां हैं, वो भी उस बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है। कई तरह की को करिकुलर गतिविधियां होती है कि मान लीजिए स्कूल के अंदर घुड़सवारी सिखाई, तो बच्चा एक इस तरह की चीज में जा सकता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुड़सवारी करके कुछ नाम कमाना चाहता हूँ। शूटिंग अगर वहां होती है तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शूटिंग करके चैंपियन बनना चाहता हूँ, या ऐसी कुछ डिबेट कंपटीशन जैसी चीजें होती है, या हम इस तरह के वहां पर आयोजन करते हैं जहां पर वो लीडरशिप अपनी डेवलप करता है। तो हो सकता है उसमें कक्षाओं में मॉनिटर बनना, बड़े ग्रुप को हैंडल करने के लिए कहना, तो ऐसे बच्चे पॉलिटिशियंस भी बनते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ इंपैक्टफुल इवेंट जीवन में हो जाती है, उनसे भी एस्पिरेशंस बदल जाते हैं। इंपैक्टफुल इवेंट का मतलब जीवन में कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि अब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करके रहूंगा, ऐसा हासिल करके रहूंगा। तो ये इंपैक्टफुल इवेंट कई तरह की हो सकती है। अब जैसे देखिए इंपैक्टफुल इवेंट में कि हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि एक जमींदार आता है और वो किसान को बहुत परेशान करता है, तो बच्चा इन सब चीजों को देख के एक दिन एक बड़ा ऑफिसर बन के उनसे बदला लेने की सोचता है। तो ऐसा होता है। इम्पैक्टफुल इवेंट में हम ये भी देखते हैं कि किसी एक मूवी को उसने देखा और बैठे बैठे ही उसके मन में उस मूवी जैसा किरदार बनने का भाव आया, तो ये भी एक इम्पैक्टफुल इवेंट है। या फिर किसी स्टेडियम में वो बैठा है और खिलाड़ियों को जिस तरह से लोग सफलता के बाद में घेर लेते हैं, तो उसको देखकर भी उसके मन में ये भी एक इम्पैक्टफुल इवेंट लाइफ में होती है। तो ये भी एक फैक्टर है, इम्पैक्टफुल इवेंट। तो वापस लिख देता हूं, इम्पैक्टफुल इवेंट। और जेंडर, जेंडर का मतलब है कि आप किस जेंडर से ताल्लुकात रखते हैं। आप मेल है या फीमेल है तो आपके एस्पिरेशंस भी बदलेंगे। अब जैसे मेल है तो मेल जनरली उस तरह के काम जो कि उनकी क्षमताओं से या आसपास का जो पीर प्रेशर है, फैमिली के एस्पिरेशन से, उससे मैच खाती हुई जॉब ढूंढेंगे। अब एक महिला है कि ट्रेन की ड्राइवर वो बनना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, तो वो ऐसे एस्पिरेशन पालती ही नहीं है कि ट्रेन का ड्राइवर, बस का कंडक्टर या बस का ड्राइवर। जॉब्स में तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है देश में सब जगह। जैसे माइनिंग इंजीनियर्स है, बहुत बड़ी चुनौतियां होती है, जमीन के बहुत भीतर जाकर के माइनिंग करना। लड़कियां उस काम को नहीं कर पाती, या करना चाहती है तो सोसाइटी उसके लिए बाधक बनती है, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां पेश हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जेंडर भी एक ऐसा फैक्टर है। जेंडर के जो इश्यूज हैं वो व्यक्ति के एस्पिरेशंस को ऐसा या वैसा डाल देते हैं। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्संस। देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर पर्संस, फ्रेंड्स एंड अदर पर्संस। आपके दोस्त आपके ऊपर एक जीवन में बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर
आपके दोस्त किसी एक प्रकार से सोचते हैं और वो मेहनत से उसमें जुट भी गए और धीरे धीरे उनको वाहवाही मिलने भी लगती है, तो आप ऐसे बन जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चों के ऊपर दोस्तों का बड़ा असर होता है। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है स्कूली शिक्षा में कि किसी एक दोस्त का असर किसी एक बच्चे पे हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो ना है कि असर तो उसके ऊपर हो गया लेकिन उसकी दूसरी काबिलियत उसके साथ मैच नहीं हो रही है, फैमिली से वैसा सपोर्ट उसको फ्यूचर में मिलेगा नहीं, या उसके मोटर स्किल्स उसके दोस्त के स्किल्स जैसे नहीं है। कई ऐसे फैक्टर है कि दोनों मैच नहीं होते हैं। तो वहां पर हमारे गाइडेंस काउंसलिंग की जरूरत होती है कि उस बच्चे को हम गाइड करें कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो, या अगर दोस्त जैसा वो बन सकता है और तमाम चीजें मैच है और वैसी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी उसकी है, तो हम उसको मोटिवेट उसी दिशा में जाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों का एक बड़ा रोल होता है। अब महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तित्व से देश भर के लोगों को खुद के जैसा पहनावा, खुद के जैसा आचरण और खुद के जैसे एस्पिरेशन, सामाजिक लड़ाई के लिए जीवन को ही समर्पित कर देना, सौंप देना, या किसी घर में कोई बहुत अच्छी वकालत करते हैं, उनका बड़ा नाम हो गया है, तो या मोहल्ले में किसी का बड़ा नाम है वकालत में और उनका स्टेटस, वाहवाही, सब जगह तारीफें, तो आप मान के चलिए कि उनका इन्फ्लुएंस उस गली मोहल्ले के कई युवाओं पर पड़ता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट व्यक्ति का जो स्व प्रत्यय होता है उसके ऊपर बहुत सारे कारकों का असर होता है। रिलीजन का असर होता है, अखबार का असर होता है, सोशल मीडिया का होता है, दोस्तों का होता है, और इसके अलावा बहुत सारे इमोशनल फैक्टर का होता है, आसपास की साइकोलॉजिकल घटनाओं का होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है, बहुत सारी चीजों से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार निर्मित कर लिया, तब आपका एस्पिरेशन भी उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा, उससे बियॉन्ड नहीं घूम सकता। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसको अब जॉब मिल भी रही है, जैसे रेलवे ड्राइवर की जॉब मिल रही है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है मैं इस तरह के काम नहीं करूंगी, तो हो सकता है कि वो वैसे एस्पिरेशन पाले ही नहीं, जबकि वो पा सकती है, उसमें क्षमताएं, जरा से हर्डल्स क्लियर करके वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन वो महिला ऐसा करना नहीं चाहती है। और हो सकता है कोई पुरुष किसी ऐसे कार्य को करना नहीं चाहे जो फेमिनिन नेचर का हो, या इस तरह का हो जहां पर उसको लगता है कि उसका सोशल स्टेटस हर्ट होगा। ऐसे कई तरह के एस्पिरेशन। तो आप अगर अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना चुके हैं, तो वहां पर फिर उससे नीचे आप उतरना नहीं चाहेंगे, और ऊपर आप सोचते हैं कि जा नहीं सकते। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट की निर्मिति जैसी है, उसके अनुसार निश्चित रूप से ये आपके एस्पिरेशंस प्रभावित होंगे। मास सपोर्ट, अगर किसी चीज को एक व्यापक स्तर पर सपोर्ट मिलता है, मास सपोर्ट, आप सोचिए खिलाड़ियों को एक बहुत व्यापक सपोर्ट मिलता है दुनिया भर में, एक्टर्स को एक व्यापक मास सपोर्ट मिलता है, तारीफें मिलती है, और इसी तरह से कोई अगर बहुत रिनाउंड पॉलिटिशियन है, उसको एक मास सपोर्ट मिलता है, कोई रिलीजियस लीडर है, उसको एक मास सपोर्ट मिलता है। तो ये मास सपोर्ट भी किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं कि मैं भी उनके जैसा बनकर के चेंज लाना चाहता हूं, या अपनी जो कैपेबिलिटीज है उनका उपयोग करना चाहता हूं। इसके बाद में सॉफ्ट एंड मोटर स्किल्स, कई तरह के स्किल्स व्यक्ति के पास में बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, तो कम्युनिकेटर से संबंधित जो उसके कार्य है, फॉर एग्जांपल एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए एक अच्छा मैनेजर बनना बड़ा आसान है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना आसान है, एक अच्छा शिक्षक बनना आसान है। तो धीरे धीरे वो उनकी तरफ ही बढ़ते हैं और वहां पर बढ़ते बढ़ते उनके पास पहुंच भी जाते हैं। मोटर स्किल्स का मतलब है कि जो उसकी मांसपेशियां और वो किन चीजों को बेहतर कर सकती है, तो वो इस तरह के मैनुअल कामों में भी अपने एस्पिरेशंस देखते हैं। लेकिन उसके मोटर स्किल्स किस तरह के, अब जैसे शरीर से ही कोई व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त है, तो कबड्डी का एस्पिरेशन रखेगा, कुश्ती का एस्पिरेशन रखेगा, मार्शल आर्ट का एस्पिरेशन रखेगा, तो वो, या उसके अंदर लीन बॉडी और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, क्षमताएं दूर तक दौड़ने, तो मैराथन में जीतेगा। तो इस तरह के, तो आपके पास में किस तरह के, जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त क्षमता बड़ी अच्छी है,
कि कहीं से देख के, तो शायद वो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी जैसी परीक्षाएं कि मुझे याद खूब होता है, बनना भी है, दोस्त और उनका सपोर्ट भी, ऊपर वाले फैक्टर भी सारे काम कर रहे हैं, तो वो अपने उस सॉफ्ट स्किल की वजह से कि भाई उसको आसानी से चीजें याद रह जाती है, रुचि भी है, चिंतन भी है, मनन भी है, लॉजिकल पावर भी है, तो ऐसे में फिर वो अपने एस्पिरेशन वैसे बना लेता है कोई भी व्यक्ति। मॉनिटरी गेन भी आजकल देखा जाता है कि ऐसा करने से कई बार व्यक्ति सोचता है, और कई लोग अपने एस्पिरेशन इसलिए बनाते हैं कि इसमें मॉनिटरी गेन है, यानी खूब सारा पैसा इसमें मिलेगा, तो वो उनके एस्पिरेशंस को प्रभावित कर देता है। अब यहाँ एक ध्यान रखने की बात यह है कि मैंने कहा नेगेटिव एस्पिरेशंस भी होते हैं, तो मॉनिटरी गेन में नेगेटिव वाले एस्पिरेशन भी होते हैं, लेकिन उनकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इमोशनल फुलफिलमेंट, देखिए मास्लो ने एक अपना नीड हायरार्की मॉडल बताया था, उसमें कि एक व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है, सफलता सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाए। यानी आपके जो इमोशंस है वो संतुष्टि कहां पाते हैं, आपकी जो भावनाएं अंत में जाकर के किस चीज में फुलफिलमेंट, तृप्ति ढूंढती है, वो तृप्ति जहां जहां भी मिलती है, अब वो छोटा हो या बड़ा एस्पिरेशन हो, लेकिन वो तृप्ति उस व्यक्ति को अगर मिल जाती है तो फिर वो अपने एस्पिरेशंस उसमें ढूंढता है। जैसे कई व्यक्ति है, उसके घर में आज तक किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी या कोई बड़ा बिजनेस कोई नहीं कर पाया, तो उसका सेल्फ फुलफिलमेंट तो एक सरकारी नौकरी लगने तक, उसका इमोशनल फुलफिलमेंट अगर वहां पूरा हो जाता है कि ये कई पीढ़ियों में ऐसा किसी ने नहीं किया लेकिन मैंने कर दिया, तो ऐसे में वो व्यक्ति उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता है, और उसके लिए तो अपने मौजूदा स्थिति से एकदम बदल जाना है, तो वहां उसके इमोशंस भी फुलफिल हो जाते हैं, तो इमोशनल फुलफिलमेंट भी। तो इस तरह से ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के एस्पिरेशंस को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने समझा एस्पिरेशन का मीनिंग, एस्पिरेशंस के टाइप्स, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एस्पिरेशंस को प्रभावित करते हैं। अगली क्लास में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।